मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं एबीएसटी ऑप्शनल, उसी का सेकंड पार्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माल एवं सेवा कर के बारे में सामान्य जानकारियां आज यहाँ पर हम देखिए। सबसे पहले तो हम ये जाने कि माल और सेवा कर की आवश्यकता क्यों, कहाँ ऐसी आवश्यकता आन पड़ी थी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो अप्लाई करना पड़ा। तो मैं आपको पृष्ठभूमि बताता हूँ। जीएसटी से पहले छोटे मोटे 18 प्रकार के टैक्स, कौन से वाले? इनडायरेक्ट टैक्स सरकार द्वारा विभिन्न व्यापारियों से विभिन्न संबंधों में वसूल किए जाते थे। अब आप जानते हैं 18 प्रकार के टैक्स है, तो उसके लिए अलग अलग जो सिस्टम्स बने हुए थे, उन सिस्टम्स को फॉलो करने में इसमें जो है काफ़ी सरकार का जो है तंत्र और पैसा दोनों ही लगा पड़ा था, और उससे परेशानियां भी व्यापारियों को काफ़ी आ रही थी। किसी एक व्यापारी को 4-4, 5-5 प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। तो ऐसा विचार किया गया कि क्यों न कंपोजिट टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की प्लानिंग की जाए, और इसी सिलसिले में गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो है वो नींव यहाँ पर रखी गई। 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या हो गया, लागू कर दिया गया। सरकार को मंजूरी मिल गई इसकी, और ये जो है टैक्स वह एक एक्ट के रूप में लागू किया गया। एक एक्ट लाया गया है, उस एक्ट के द्वारा इस टैक्स को अप्लाई किया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, माल के विक्रय पर भी टैक्स लगेगा, और अगर कोई सेवा प्रदान की गई है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। दोनों को कंपोजिट कर दिया गया है। पहले अलग होता था, सेवाओं पे कर सर्विस टैक्स के रूप में अलग वसूल किए जाते थे, माल के ऊपर विभिन्न प्रकार के कर अलग से वसूल किए जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, माल और सेवाएं दोनों पर ही एक साथ कर वसूल किया जाएगा, जिसे हम कहेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। सबसे पहले तो हम जाने कि जीएसटी के सामान्य बातें क्या क्या है। सामान्य बातों में अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहली बात है जो जीएसटी है वह एक वैल्यू एडेड टैक्स है, मूल्य वर्धित कर। वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स से क्या मतलब है, तो सुनिए आप ध्यान से, यहाँ पर इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा कि जीएसटी में पहले निर्माता होता है। निर्माता के बाद वह थोक व्यापारी को माल बेचता है। हो सकता है थोक व्यापारी किसी अन्य थोक व्यापारी को, ये राज्य स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर हो, फिर ये राज्य स्तर पर हो, फिर ये एक और थोक व्यापारी जो है वो जिला स्तर पर हो, और फिर ये माल अंततः कहाँ आता है, फुटकर व्यापारी के पास। और फुटकर व्यापारी इस माल को किसको बेचता है? देखिए, इतनी बड़ी चेन है, और इन चैनों को क्रॉस करते हुए ही जो है माल किसके पास पहुंचता है? उपभोक्ता। और किससे? निर्माता से। अब सुनिएगा, यहाँ निर्माता ने सर्वप्रथम लाभ कमाया, फिर थोक विक्रेता ने लाभ कमाया, और कोई थोक विक्रेता भी हैं अलग अलग लेवल पर, तो उन्होंने भी लाभ कमाया। लाभ कमाने के बाद फुटकर व्यापारी ने लाभ कमाया, और उपभोक्ता ने फिर इसको क्या किया? कंज्यूम किया। ध्यान दें, यहाँ पर निर्माता जितने में इसको बेचता है, निर्माता को उसके ऊपर जीएसटी क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। फिर बात ध्यान दें, थोक विक्रेता इसमें कुछ और लाभ जोड़ करके आगे इसको क्या कर देता है? मूव कर देता है। तो जितना लाभ जोड़ा है थोक विक्रेता ने, उस लाभ को जोड़ते हुए आप उस माल की कीमत को बढ़ा करके उसके ऊपर टैक्स किससे वसूल करेंगे? और
ये जो थोक विक्रेता है इसके द्वारा दिया गया टैक्स और इसके द्वारा लिया गया टैक्स और इसके द्वारा दिया गया टैक्स, दोनों का डिफरेंस जो है वही वैल्यू एडेड हो गई और उसी वैल्यू एडेड पर भी क्या हो गया, टैक्स लग गया। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पर जीएसटी जो है वो वैल्यू एडेड है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो वैल्यू एडेड है वो भी नेट वैल्यू एडेड ही होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं होगा। यानी निर्माता ने जो टैक्स लिया है उस टैक्स को अलग करके और फिर थोक विक्रेता क्या करेगा, बचे हुए माल पर जो कीमत तय करता है उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन होगी, ना कि टैक्स पर टैक्स। तो जो पहली बात है वह तो यह है कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। बात करें हम दूसरी इसकी, तो सेकंड जो पॉइंट है इसका वो आता है जो सप्लाई चेन चलती है, जो सप्लाई चेन है उसके हर स्तर पर, मैंने आपसे बताया यहाँ निर्माता, दूसरा होता है थोक व्यापारी जो किस लेवल पर होगा, स्टेट लेवल पर देख लें चाहे से, फिर थोक व्यापारी जो किस लेवल पर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर देखें फुटकर व्यापारी, और फिर देखें क्या, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो है इसे कर जमा की सुविधा तय स्तर पर या आवृत्ति पर, सुने जाए। मैं अभी आपसे यही बताना चाह रहा था कि थोक विक्रेता के पास जो माल पहुंचा वो यहाँ से रवाना हुआ 100 प्लस टैक्स 110। थोक विक्रेता के पास ये माल हो गया 100 प्लस 10 की कॉस्ट और इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा कितना, 20 रुपये। तो यहाँ 120 प्लस 10 प्लस इस 20 पर भी 12 रुपये टैक्स लगेगा और यह कीमत यहाँ पर आ जाएगी 142 रुपये। देखिए आप, 20 रुपये का प्रॉफिट है, 10 रुपये का टैक्स है और 100 रुपये इसकी बेसिक कॉस्ट, ये बेसिक कॉस्ट है और ये टैक्स है। यहाँ देखें 12 रुपये अगेन टैक्स लग गया है 120 रुपये पर। तो यहाँ ध्यान दें, ये जो 12 रुपये टैक्स लगा है इसमें से 10 रुपये ये टैक्स पहले ही क्या कर चुका है, दे चुका है। तो इस जो 10 रुपये की टैक्स जमा है यानी कर जमा, टैक्स क्रेडिट, उसका लाभ कौन लेगा, थोक व्यापारी लेगा। 12 रुपये जमा कराएगा, 10 रुपये वापसी ले लेगा, तो इससे वास्तव में कर कितना देना पड़ा, 2 रुपये। आप देखें वैल्यू बढ़ी भी 20 रुपये ही है और उस 20 रुपये की वैल्यू पर कर कितना बनता है, 2 रुपये। तो 2 रुपये ही कर ये दे रहा है, बाकी 10 रुपये वो दे चुका है। तो ये कर जमा के रूप में 10 रुपये वसूल कर लेगा वापस गवर्नमेंट से और 12 रुपये जमा करा लेगा। इस तरह से प्रत्येक लेवल पर इस कर जमा की सुविधा क्या की गई है, प्रदान की गई है। किसी भी एक लेवल पर नहीं, प्रत्येक लेवल पर। अब ध्यान दें, इसका जो तीसरा पॉइंट है वह है अंतोतुगत्वा, यानी फाइनली जो टैक्स पे करना है वो किसको करना है, उपभोक्ता को ही करना है। यानी टैक्स पे की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, फाइनली उपभोक्ता के हाथ में ही होगी। यहाँ उपभोक्ता फाइनली किसी प्रकार के टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। तो ये भी एक विशेष बात है कि फाइनली इस टैक्स की जिम्मेदारी किसकी है, उपभोक्ता से वसूल करके और जमा कराया जाए। जो चौथा पॉइंट है इसका वह है कर पर कर नहीं, यानी दोहरा कर नहीं। आप ध्यान दें, यहाँ पर मैंने बताया इस 10 रुपए को अलग रखा है, फिर 20 रुपए जोड़े हैं तो 120 पर ही कर लिया है 12 रुपए। कर पर कर दोबारा नहीं लगेगा। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जीएसटी की कि कर पर जो है वो कर नहीं लगेगा। एक बार जो कर लग गया, क्योंकि वैल्यू केवल 100 रुपए वाली बढ़ रही है, 20 रुपए, 110 वाली 20 रुपए बढ़ के 130 नहीं हो रही है। 10 रुपए तो क्या है, पुराना कर है जो यूं का यूं आगे चलेगा। तो हम जाने इसे कि भारत में इसको आजकल मूलतः जो है वो अप्लाई कर दिया गया है।
धीरे धीरे हम इसके पृष्ठभूमि के बारे में भी जो है अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।